नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ के दादो थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर में भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने से उसके पास खेल रहे 6 बच्चे दीवार के नीचे दब गए, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में मृतक बच्चों की उम्र करीब 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष बताई जा रही है। इसके अलावा अन्य घायल बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हादसे की खबर पर पहुंचे अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया कि थाना दादो के गांव हुसैनपुर शहजादपुर से सूचना मिली कि गांव में बारिश के बाद नवनिर्मित दीवार ढहने से गांव के 6 बच्चे जो आसपास खेल रहे थे वो दीवार के नीचे दब गए और इसमें 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना कर मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्या नाम है तुम्हारा? अरुण कुमार। अरुण कुमार, कहाँ रहते हो? इसी गाँव हुसैनपुर शहजादपुर। थाना कौन सा पड़ता है? दादो। क्या मामला हुआ है, पूरी बात बताएं। जब मैं ट्रैक्टर लेके खेत से आ रहा था तब यहाँ बच्चे नहा रहे थे पानी में। जैसे ही मैं ट्रैक्टर लेके आया तो बच्चे वापसी लौट गए और मैं थोड़ा ही बढ़ पाया, इतने में दीवार गिर गई और बच्चे उसके नीचे दब गए। किसकी दीवार है जो गिरी थी? ये अतर सिंह की। तो कितने, क्या कैजुअलिटी क्या हुई है? कितने लोग खत्म हुए, कितने घायल हैं? 2 बच्चे खत्म हो गए, 4 घायल हैं। कितनी लगभग उनकी उम्र रही होगी? उम्र 13-14 साल, 12-13-14 इतनी उम्र। क्या कारण रहा है दीवार गिरने का? दीवार गिरने का कारण तो ये था, ये इस साइड पानी भर जाता है सड़क पर, उस वजह से गिर पड़ी दीवार। 2 बच्चे खत्म हो गए। हाँ। घायल कितने? 4। कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है इनका? इनका कुछ तो अलीगढ़ ले गए, कुछ दादो में। अभी तो अधिकारी लोग आए थे यहाँ पे? आए थे। कुछ बात हुई? अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई है। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? नागेंद्र यादव। कहाँ रहते हैं? हुसैनपुर थाना दादो। नागेंद्र, क्या मामला हुआ, पूरी बात बताएं। मामला ये हुआ, तेज बारिश के कारण बारिश में अधिकतर जगहों पर पानी भर जाता है। इस साइड में पानी भरा हुआ था, दीवार के एक साइड में मिट्टी का प्रेशर। इस चक्कर में दीवार का प्रेशर उल्टा होने पर दीवार नीचे गिर गई, जिसमें बच्चे रास्ते से जा रहे थे निकल के, वो किसी कारण से दीवार के नीचे आ गए। कैजुअलिटी क्या क्या हुई है? कैजुअलिटी यही हुई कि मतलब एक साइड में जहाँ दीवार थी उसके जस्ट अपोजिट साइड बेस बहुत लो था, और जहाँ दीवार थी उसके अपोजिट बेस की मिट्टी होता है वो बहुत ऊंचा था। तो बच्चे कितने खत्म हो गए, कितने घायल हैं? 2 बच्चे खत्म हो चुके। क्या क्या नाम है उनका, जानकारी है? अभिषेक, दोनों का अभिषेक ही काम है। कितनी उम्र होगी? उम्र लगभग 12 से 14 साल। और जो घायल हैं वो भी लगभग 8-10 साल से 12 के बीच में होंगे। मतलब सब हम उम्र के बच्चे हैं? हम उम्र के बच्चे। अधिकारी लोग आए थे यहाँ पे? हाँ, एसओ साहब भी आए थे, एसडीएम साहब आए थे और सीओ साहब भी आए। क्या कुछ आश्वासन दिया है उन्होंने? अभी तो कुछ नहीं बोला है, केवल मौके पर मामला करके स्थिति। अभी बिल्डोजर चल रहा है, क्या कह रहे हैं, किस मामले को लेकर चल रहा है? बिल्डोजर तो अभी ये जो मलबा हटाया है उसमें देखा गया है कि भी और बच्चे तो नहीं, आशंका, अच्छा, इसलिए उसे साफ किया गया है। बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया? हाँ, बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए। कैसी कंडीशन है एक उनकी? बच्चे ने रास्ते में जब निकाला था तो एक बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। बाकी एक बच्चे में कुछ सांसें थी तो उसे उपचार के लिए भेजा गया। रास्ते में पहुंचते समय उसका भी दम टूट गया। तो 2 बच्चे खत्म हुए हैं? 2 बच्चे खत्म। 4 घायल हैं? 4 घायल। घायलों की कंडीशन कैसी है अभी? घायलों का उपचार चल रहा है, कहाँ गंभीर नहीं है लेकिन वो सही है, ठीक है, नॉर्मल में है। ठीक है। आप अपना नाम बताइए। अपना जी। तालेबर। कहाँ के रहवासी हैं आप? हुसैनपुर शहजादपुर। ये थाना कौन सा लगता है आपका? इन्हें बोलने दीजिए, दादो लगता है। हाँ। अच्छा, आज किस तरीके का हादसा हुआ आपके साथ? ये तो साहब हम तो है नहीं, घर पर जाते हम दीवार गिरी है, बालक निकल रहे हैं, वहाँ दीवार नहीं गिरी है। ये आपके घर से कितनी दूर दीवार गिरी है? गांव में गिरी है क्या? गाँव नहीं है, गाँव थोड़ी दूर है। अच्छा, ये दीवार है किस चीज़ की? दीवार दूसरी गिरी है। नहीं, क्या कोई प्लॉट है, क्या मकान है? मकान बनाया उन्होंने, मकान बना रहे हैं। एक बार तो पहले गिरी है बताई। अच्छा, अब फिर दोबारा गिरी है। ये कोई नए मकान का निर्माण हो रहा है? हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? तो निकल के जा रहे हैं बच्चा, से दीवार गिरी। कितने बच्चे निकल के जा रहे थे? 4 बच्चे निकल के जा रहे थे, फिर क्या हुआ? 2 जी खत्म है। क्या दीवार गिर गई क्या? अच्छा, दीवार उन बच्चों पे गिर गई चारों पर? हाँ, 2 बच गए, थोड़े जैसे पटाई उन पे, जीने के ऊपर ही गिरी है बिल्कुल। अच्छा, हमने तो यहाँ पहुँचना है और दूसरे आदमी ने निकाली मेरे। 4 बच्चे उसी समय वहाँ से निकले और उसमें जो है चारों बच्चे दब गए, तो 2 बच्चों की तभी मौत हो गई, 2 घायल हैं। अच्छा, उनमें से एक बच्चा जो मृतक है उसके आप कौन हो? मैं पिताजी हूँ, जो पिताजी। अच्छा, जी पिताजी। आपका जो बच्चा है उसका क्या नाम है, बालक का? अभिषेक। अभिषेक।
उसके आप पिता हैं। हाँ क्या उम्र है अभिषेक की? 14 करीब है। 14 साल का है। 8 हम पढ़ रहे हो। 8 क्लास में पढ़ रहा था। तो 8वीं क्लास में पढ़ते में ये चारों दोस्त थे या भाई भाई थे सब? भाई नहीं थे, गाँव के ये गांव के थे। दूसरे उसमें किसी काम से जा रहे थे क्या? ये निकल के जा रहे होंगे, हमें तो कोई पता नहीं। अच्छा, उसी समय दीवार गिर गई। पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस पहुंची है। अच्छा, अभी इस समय कहाँ हो आप? अबे तो अलीगढ़ में ठाड़े कहाँ पर खड़े हुए हैं इस समय आप? हॉस्पिटल है ये। पोस्टमार्टम हाउस। पोस्टमार्टम हो रहा है बच्चों का। हाँ यहीं खड़ी। इस समय कितने बच्चे हैं? 2 हैं यहाँ में हमारे। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। यशवीर। जसवीर। जसवीर। कहाँ रहते हैं जसवीर जी आप? हुसनपुर। हुसनपुर शहजादपुर। थाना कौन सा आपका जसवीर? दादो। अच्छा, आज क्या हादसा हुआ बच्चों के साथ? बच्चे तो करके जा रहे थे, दीवार गिरी। दीवार गिर गई है? गाँव में गिरी है दीवार? गाँव में। अच्छा, वो दीवार किसकी थी? कोई मकान बनना था क्या था? हाँ, मकान बन गया, पहले गिर गई, फिर अब बाद में गिरी है। तो क्या बच्चे निकल के जा रहे थे वहाँ से? 4 बच्चे। तो चारों दब गए उस दीवार में? हाँ, 4 लोग फटे जी, ये तो 2 समय गए। अच्छा, उसमें जो मृत कितने हुए? 2 हो गए। उसमें कोई आपका पुत्र भी है? हमारा भतीजा। भतीजा आपका? क्या नाम है आपके भतीजे का? कालू। कालू। क्या उम्र होगी उसकी? 12 साल की। 12 साल। पढ़ता है क्या वो? हाँ जी। कौन सी कक्षा में? 3-4 में जी। 3-4 में। हाँ 3-4 में। अच्छा, पुलिस आई थी वो मौके पर? हाँ जी। कोई कार्रवाई की बात कही है पुलिस ने? क्या जिसका प्लॉट है या जो है मकान है? हमें कोई नहीं चली। अभी कुछ नहीं। अभी आप कहाँ पर हैं इस समय? इसमें पोस्टमार्टम जो है। पोस्टमार्टम हाउस पर है। हाँ। ठीक। दिनांक 29 जुलाई को दोपहर 3-4 बजे के आसपास थाना दादो क्षेत्र के गांव हुसैनपुर शहजादपुर से सूचना प्राप्त हुई कि गांव में बारिश के कारण नवनिर्मित दीवार ढहने से गांव के ही 6 बच्चे जो आसपास खेल रहे थे वो दब गए और दबने के कारण 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। जो बच्चे खेल रहे थे उनकी उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच में है। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौका मुआयना करने पहुंचे। मृतक के परिवारजनों के साथ संवेदना प्रकट करके आगे की विधिक कार्रवाई प्रस्तुत की गई है। बाकी बच्चों का इलाज कराया जा रहा है और वो खतरों से बाहर है। मृतक के शव को मोर्चरी पहुंचा दिया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आयुक्त राज्य सूचना आयोग अजय कुमार उप्रेती ने कमिश्नरी सभागार में एक प्रेस वार्ता के दौरान जन सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में बताया कि आयोग द्वारा वादकारियों की सहूलियत के लिए मंडलीय भ्रमण के लिए आए हैं। मंडल भ्रमण के दौरान 2 दिन में उन्होंने 5 व 8 घंटे लगातार सुनवाई कर 130 व 255 अलग अलग मामले सुनकर 95% मामलों का निस्तारण कराने के साथ वहां 48 जन सूचना अधिकारियों पर समय से सूचना उपलब्ध न करने पर 12 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही था कि जनता तक ये दूर दूर तक ये बात पहुँचे कि आयोग किस तरह से काम कर रहा है, नंबर 1। और जो है प्रेस वार्ता का, देखिए ऐसा कोई उद्देश्य इस तरह का नहीं था। हम लोगों ने जो ये प्रेस वार्ता करी तो इससे ये पता लगे कि कितने पे दंड अधिरोपित हुआ, कितने जनसूचना अधिकारी आए और आयोग जो है एक्ट के अनुपालन के लिए जो है कितनी तत्परता से सक्रिय है। वही लोगों का दंड लगाया गया है। आपको मैंने बताया अलीगढ़ मंडल की सर अगर हम बात करें तो हाँ। अलीगढ़ मंडल में ऐसे किसे जो मतलब लोग हैं जिन पर दंड लगाया गया है, अधिकारी में अलीगढ़ मंडल में पूरी मैंने आप अलीगढ़ ज़िले में तो अभी 10 लोगों के मैंने नाम आपको पढ़ के बताए और मंडल में 48, पूरे अलीगढ़ मंडल में 48 लोगों पे लगा है। ये मार्च से अब तक है। और अगर अभी आज हम लोग चूँकि फाइलों को आज देख रहे हैं, लखनऊ जाके ये संख्या जो है 60-70 के आसपास चली जाएगी, क्योंकि और भी दंड लगेंगे। 2 दिन हम लोग हैं, 2 दिन में मोटा हम लोगों ने 400-450 केसों की सुनवाई करी है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कई केसों में 1-1.5-2 साल से सूचनाएं नहीं जिनमें दी जा रही थी, 2 साल या 2.5 साल से मुकदमे जो है लंबित थे, उनकी सूचनाएं पूरे जो है 8 घंटे के अंदर दिलवा दी गई। और सबसे एक चीज़ मैं अपने स्टाफ की भी वो करूँगा कि बिना खाए पिए बेचारे कल 8 घंटे तक सुनवाई करते रहे और आज भी तब तक ये लोग नहीं उठते हैं जब तक पूरे मामले नहीं होते। किस विभाग के ज़्यादा सर मामले आ रहे हैं इस तरह के?
बताएं तो आपको ग्राम पंचायत लेवल के ज़्यादा मामले आते हैं, पंचायती राज के ज़्यादा मामले आते हैं, ज़्यादातर सूचनाएं। अच्छा, और दूसरी चीज़ है कि गांव वाले भी बहुत जागरूक है, वो काफ़ी सूचनाएं ग्राम से संबंधित मांगते हैं। कितना धन अब तक, कितने धन का पनिशमेंट मिला है? बताया मैंने आपको कि इसको 25,000 से आप गुणा कर दीजिए, 12 लाख रुपए का टोटल दंड जो है पूरे मंडल में लगा है, 48 अलीगढ़ मंडल में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। किसान संगठनों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस समय कई जगहों पर मीटिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में राकेश टिकैत आज अलीगढ़ में किसान संगठनों के साथ एक मीटिंग करने पहुंचे तो उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। सपा और सुबह सपा के बीच चल रही जुबानी जंग पर राकेश टिकैत ने कहा कि राजभर तो इधर उधर चले जाते हैं, उन्हें पता लगे कि सत्ता अखिलेश की आएगी तो अखिलेश के साथ आ गए, नहीं आई तो उधर चले गए। शिवपाल यादव का मसला तो उनके घर का रोड़ा है, ये बीजेपी सब में लड़ाई कराएगी, ये जिसके घर में घुस जाएगी लड़ाई करवाएगी। ये भाई भाई में लड़ाई लगवाने वाली पार्टी है, इसको तोड़ फोड़ की राजनीति करना पसंद है। कल नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने जो राजपूत जी को विवादित बयान दिया है। देखो, विवादित उन्होंने कोई जानबूझ के नहीं कोई विवादित देता, भाषा का वो रहता है। हिंदी बोलने की कोशिश करी तो हिंदी उनने गलती मान ली कि अगर ये ठीक नहीं है और मेरी हिंदी ठीक नहीं है और मैं जाकर खुद गलती मान लूँगा। तो इसे लेकर भाजपा ने कल सदन नहीं चलने दिया। हाँ, भाजपा तो भाई चलन नहीं देने की। भाजपा ने विपक्ष वालों को चंटेगी और अभी जिस तरह से एक विपक्ष की नेता के साथ में न्यूसेंस करा गया है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में उसके न्यूसेंस वहाँ कर रही है और एक इंटेंशन होगी इनकी कि दूसरे आदमी की बेइज्जती करो, ये इंटेंशन इनकी होगी। भाई जिसने कोई शब्द मुंह से निकल गया उसने गलती मान ली और उसने कहेगा मैं घर जाकर वहाँ पे और उनसे वो कर लूँगा, लेकिन उसको बात का बढ़ाना बहुत वो गलत है। इन्हें कामों पर ध्यान देना चाहिए, विकास के काम पर देना चाहिए। तो क्या कहेंगे जो अखिलेश यादव ने पत्र लिखा था ओपी राजभर और दे दिए तो भाई राजभर तो भाई हिंगे चले जाओ, तो उन्हें सत्ता लगे कि अखिलेश क्या आ जाएगी तो हिंगा आ गया, आज दिखा के नहीं आई तो फिर उंगे चले गए। तो शिवपाल यादव भी ऐसे ही है। हाँ, ये तो इनका घर का रोड़ा। या बीजेपी सब में राइड करवाओगी या जिसके घर में जिसके वहाँ घुस जाएगी राइड करवाओगी, या तो बाजू बाजू में राइड करवाओगे। ये राइडी है बहुत तकड़ी, इधर तोड़ फोड़ में विश्वास है इसका। अच्छा चौधरी साहब, जो अग्निवीरों के ऊपर FIR हुई है उसको लेकर कल रोड जाम करने की सूचना आ रही थी, क्या वो? नहीं, अग्निवीरों के उसमें रोड जाम का नहीं था जी। वो अग्निवीरों का प्रोग्राम तो हमारा 7 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा, उसमें कई रास्ते जाम करने का नहीं है। 31 तारीख का प्रोग्राम हमारा था MSP को लेकर, जो भारत सरकार ने वादे किए थे उसके खिलाफ, लेकिन वो हमने वापसी लिया है। कल कुछ पेपर हैं और तीज का त्यौहार है, जो महिलाएं हमारे एक हिस्सा है समाज का, उनका एक त्यौहार है, तो वो फिर रास्ता जाम करने का वापसी लिया। मीटिंगें होगी, जहाँ जहाँ पॉइंट बनाए थे वहीं अपने मीटिंग करो, संगठन की बात करो और अधिकारियों को ज्ञापन दो। तो 4 बार ज्ञापन दिए जाते हैं एक ही गुट के नाम पर, तो किस तरीके से देखते हैं क्या संगठन आज निपटाओगे न? एक ही रहेगा गुट भाई, जिसमें थोड़ा सा पैंच होगा वो बाहर चला जाएगा, पैंच जब उसका ठीक हो जाएगा वो फिर आ जाएगा। तो मानते हैं फूट तो है? नहीं, फूट नहीं है, आपस का है। पहली बार भी यहाँ पे हुआ था कि 2 ज्ञापन दिए गए, अब एक ही जाएगा। जिसको ये लगता होगा कि मेरा वो है मैं दूसरे के साथ नहीं जाऊँगा, वो बाहर आराम कर लेगा थोड़े से दिन, जब ठीक हो जाएगा तो फिर आ जाएगा। क्या कहेंगे जो लुल्लू मॉल को लेकर के नमाज का मामला देखने को मिल रहा है तमाम, उसमें तो ये पता चला कि हिंदू थे, नमाज उल्टी पढ़ रहे थे। तो क्या कहेंगे किसकी साजिश है? अरे साजिश तो बीजेपी वाली तो रचे सारी। ये सारी जो भी कर्म कांड हो रहे इनके, ये एक पैर भी बगैर ऐबदारी के धरते नहीं। क्या 2024 के इलेक्शन की तैयारी? ना जीतेंगे यही, बेईमान ने तो जीतेंगे, वोट जनता देने की नहीं, और जीतेंगे यही। हाँ, बेईमानी करेंगे, ये विपक्ष इकट्ठे नहीं होंगे तो ये जीतेंगे।
इनका मुकाबला करना है तो इन्हें इकट्ठे हो जाना चाहिए। विपक्ष कहाँ से इकट्ठा होगा? हाँ, सर ईडी की रेड पड़ रही है सब पे। हाँ कहाँ से होगी? पड़ेगी ईडी की रेट सब पे पड़ेगी। एक को ये सबको नापेंगे। हाँ, सबको नापेंगे एक को। कोई पहले दिन आ जाएगा, कोई तीसरे दिन नंबर आओगा सबका। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा की कई अन्य महिला सांसदों द्वारा कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किए जाने के विरोध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संबोधित एक ज्ञापन थाना सिविल इंस्पेक्टर की उपस्थिति में एसीएम द्वितीय को सौंपा। कांग्रेसियों ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि स्मृति ईरानी और भाजपा की अन्य महिला सांसदों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए, नहीं तो कांग्रेसी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अन्य महिला सांसदों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि बार बार जो राष्ट्रपति हैं उनको बार बार राष्ट्रपति के नाम से संबोधन किया है। सर इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मैं इसका बिल्कुल इस पे आपत्ति दर्ज करता हूं कि बार बार नहीं कहा। वो उनसे गलती से एक बार निकला था और उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैं खुद व्यक्तिगत जाके राष्ट्रपति महोदया से क्षमा याचना करूंगा। और इसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर, जिस तरीके से भाजपा राजनीति से पूरी तरीके से प्रेरित होकर इस वक्तव्य को या इसको जिस तरीके से राजनीतिकरण कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति हम सब लोगों के लिए सम्मानीय पद है, सम्मानीय व्यक्ति होता है और उसको विवाद में हम लोगों का इस सबका, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध हो, उनको विवाद से दूर रखना चाहिए। जब हमारी पार्टी के नेता अधीर रंजन जी ने एक बार माफ़ी मांग ली, उसको काहे इतना तूल दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि मेरी ज़ुबान फिसल गई, क्यों नहीं उस बात को स्वीकार किया जा रहा है? तो मुझे तो ये पूरी ये जो विवाद है पूर्ण रूप से तथ्यहीन लगता है। भाजपा का कहना है कि बार बार एक बार नहीं दो बार उन्होंने जानबूझ के बोला और माफी भी उन्होंने कहने के बावजूद। आप उसका साक्ष्य दिखाइए, उनके कहने से क्या है? वो तो पूरा सब राजनीतिक ढंग से इसको पेश करने का प्रयास कर ही रहे हैं। विवाद पूरा उन्होंने बनाया हुआ है। उन्होंने तुरंत उसके बाद कहा कि हम क्षमा चाहेंगे, हम माफ़ी मांगना चाहेंगे। ज्ञापन जो सर आज ज्ञापन दे रहे हैं वो इसको जो स्मृति ईरानी जी ने हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति से प्रेरित है और किसी भी महिला के लिए को ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। वो एक संसदीय प्रणाली के विपरीत है, संसदीय प्रथा के विरुद्ध है और वो अगर किसी से वार्ता कर रही थी और इस तरीके से हस्तक्षेप करना और अभद्रता के साथ पेश आना मानवीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति तो छोड़िए, मानवीय तहजीब और मानवीय संस्कृति के विपरीत है। तो ईडी के बारे में क्या कहना चाहिए? ईडी की पूछताछ चल रही है सोनिया गांधी से। देखिए, ईडी तो आज एक हथियार बना हुआ है, आज एक हथियार बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। विपक्ष अगर कहीं पे भी आवाज़ उठाता है तो उसको आवाज़ को दबाया जाता है और वो विपक्ष का नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में का सदस्य बन जाता है तो वो ईडी की जांच तुरंत समाप्त हो जाती है, वो तुरंत दूध का धुला हो जाता है। तो ये एक प्रथा हो रही है आज जिस तरीके से, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है कि जिस तरीके से सरकारी संस्थानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी। जनपद अलीगढ़ के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, मैं जिलाध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा कोई अमर्यादित व्यवहार किया गया है कांग्रेस अध्यक्ष के विरुद्ध, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग का ज्ञापन इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए दिया है। ज्ञापन यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई से पहुँचा दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के विधानसभा इगलास के गांव नगला पड़ता में स्थित सीजीएस डिग्री कॉलेज में आईटीआई के प्रथम वर्ष के छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। इस दौरान करीब 70 छात्रों को टैबलेट बांटे गए। छात्रों को टैबलेट बांटे जाने के बारे में उप जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप लगातार छात्रों को इसका लाभ दिया जा रहा है। शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार छात्रों को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को शिक्षा हासिल करने में आसानी हो और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। अंशुल शर्मा। तो क्या मिला है और किस जगह से मिला है आपको? सर मैं आईटीआई छात्र हूँ।
ये मुझे टैबलेट मिला है सब योगी सरकार की तरफ से। कहाँ पढ़ते हो आप? CGS पड़ता नगला। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का लाभ मिलेगा आपको टैबलेट? सर पहले ऑफलाइन पढ़ाई करते थे तो बहुत दिक्कत आती थी, अब ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा हमें। किस तरीके का लाभ मिलेगा और क्या आसानी होगी? सर पढ़ाई में ही लाभ मिलेगा। करीब 70 बच्चों को जो है हम लोगों ने सभी ने मिलकर जो है टैबलेट बांटे हैं और इनसे उनकी जो तकनीकी जो भी ट्रेनिंग वो ले रहे हैं या जो भी वो कोर्स कर रहे हैं उसमें काफ़ी उनको मदद मिलेगी, उनकी पढ़ाई में भी, और आगे जो भी वो टेक्निकल वर्क करें, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, या जो भी वो करना चाह रहे हैं उसमें उनको निखार आएगा। उनकी जो समझ है उनकी टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे और जो है नई तकनीक जो है उसको सीखेंगे। आज नगला पड़ता CGS प्राइवेट ITI में टैबलेट वितरण किए गए। 70 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किए गए थे और नई तकनीक से विद्यार्थियों को बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो ये टैबलेट वितरण कराए हैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं विद्यार्थियों से यही आशा करता हूँ नई तकनीकी से अच्छी पढ़ाई करें। किस तरीके का माहौल देखा गया है छात्रों में? आज बच्चों में बहुत उत्साह दिख रहा है, टैबलेट मिलने के बाद खुशी का माहौल है और बच्चे आगे अच्छी पढ़ाई करेंगे इससे। मैं रामकुमार चौधरी, CGS ITI कॉलेज चेयरमैन। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट के प्रवक्ता राकेश टिकैत के द्वारा आज अलीगढ़ में जगह जगह अपने पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान तहसील इगलास के कस्बे में स्थित टिकैत गुट के कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर राकेश टिकैत ने किसानों को संगठित रहने का आग्रह किया और बताया कि किसानों के साथ छलावा हुआ है, उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। यही कारण है कि उनके द्वारा जगह जगह किसान नेताओं से मुलाकात की जा रही है और किसी बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। उठाकर अगर डिटेल छाप दो तो सब सामने आ जाएगा। आपके द्वारा जगह जगह किस बैठकें जो की जा रही है, किस तरह का संदेश दिया जा रहा है लोगों को? संदेश ये है कि भाई संगठित हो और आने वाले टाइम पे कभी भी आंदोलन की घोषणा हो सकती है, उसके लिए लोग तैयार रहे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर रहे हैं अब, और आप खाद बीज महंगा होता जा रहा है दिन पर दिन, फसलों के दाम नहीं मिलते, तो बड़ी समस्या है किसानों। ये किसान है वो मंडी लेके जाता है, अपने प्रोडक्शन हाउस क्यों नहीं शुरू करता किसान? ये कोई कर सकता है कि अपने प्रोडक्शन हाउस शुरू करते हैं। कोई कपड़ा मिल वाला है तो वो अपने दुकान खोल देगा सारे तो अपने आप ही बेच लें, ऐसे कैसे हो जाएगा प्रोडक्शन हाउस शुरू होता है? भाई सरकार का भी तो कोई काम है ना, बीच में सरकार का भी तो काम है, जिम्मेदारी तो उसकी है। मंडियाँ बंद कर रहे हैं, ये धीरे धीरे बिहार पूरा बंद कर दिया, ऐसे ये मंडियों की जगह यहाँ पे बेच रहे हैं। भाई सरकारों का काम है कि वे कानून बना दे तो सिस्टम अपने आप सुधर जाता है। आपको लगता है कि अगर पुनः आंदोलन होगा तो सरकार झुकेगी? सरकार को झुकने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी 2023 में मंदिर बन जाएगा, कुछ लोगों को भी राहत हो जाएगी, दीपावली पे वो शुरू हो जाएगा 2023 में। और ये कहेंगे क्योंकि अभी तो उसमें उलझा रखे ना, धार्मिक उसमें अभी जनता उलझ रही है, अपने मुद्दे छोड़कर उसमें उलझ रही है। अभी तो कावड़ में, इसमें, इस सिस्टम में उलझा रखे। अगर भाई यही है, जिस दिन रोटियों पे डाले पड़ेंगे तो उस दिन जनता आएगी, इन्हीं के खिलाफ बगावत करेगी। वादे पूरे नहीं करे सरकार ने। उसने तो जनता से भी वादा करा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, वे भी नहीं करे। वह जैसा जनता से करा ऐसा ही हमारे से वादा करा, वादा पूरा नहीं करा सरकार ने। सरकार निकलेगी धोखेबाज, उसके खिलाफ होगा फिर आंदोलन, पूरे देश में जाएंगे, अपनी बात बताएंगे, जनता की बात सुनेंगे, पूरे देश भर में जाएंगे। तो ये जो है इस टाइम जो आप बता रहे हैं कि पूरे देश में जाएंगे, कब से आंदोलन शुरू करेंगे? और ये आंदोलन ही तो है शुरू, पूरे देश में जा रहे, बात कर रहे हैं पूरी। तो किसानों जो आप जा रहे हैं, किसान जो किस तरह की समस्या रख रहे हैं? देखो पूरी समस्या किसान की फसलों का दाम नहीं मिलता, वो एक बड़ी समस्या है। MSP गारंटी कानून की बात की थी
लेकिन सरकार ने एक कमेटी बनाई, वो इस पर कमेटी नहीं बनाई और देश के किसानों को भी धोखे। बड़े सवाल है, यहाँ पे आलू का किसान है तो कहीं गन्ने का किसान है, कहीं बाजरे का, कहीं मक्का का, फसलों के दाम नहीं मिलते। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, एमएसपी गारंटी कानून उस पर बने तो कुछ राहत किसान को मिल सकती है। जैसे किसान परेशान है, आप बता रहे हैं उन्हें राहत नहीं मिल रही, एमएसपी नहीं मिल रहा, लेकिन इसके बाद वो लगातार जो उन्हीं की सरकार को चुनना पसंद कर रहे हैं ना। सरकार को न तो वोट कोई देता नहीं, ये धोखे से बने, बेईमानी से बने, ना जनता इनको वोट नहीं देती। और अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।